आयशा जुल्का बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन जिसने फिल्मों में कदम रखने से पहले ही कसम खाई थी कि वो ना तो कभी बिकिनी पहनेंगी और ना ही कभी किसी तरह का कोई हॉट सीन करेंगी। लेकिन यही दोनों उनके करियर की बर्बादी की वजह बन गए। अपने से दुगनी उम्र के मर्दों से इश्क लड़ाने का उनका शौक करियर पर भारी पड़ गया। एक एक्टर ने तो उन्हें 3 साल तक अपने बंगले पर रखा और जब मन भर गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 90 के दशक की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस आयशा जुल्का की, उनकी कामयाबी और उनकी बर्बादी की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ था। उनके पिता विंग कमांडर इंदर कुमार जुल्का एयरफोर्स से रिटायर हैं, जबकि मां स्नेहा जुल्का कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। उनकी मां ने दलाल और विश्व विधाता जैसी फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम भी किया है। आयशा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। कम ही लोग जानते हैं कि आयशा ने अपने करियर की शुरुआत महज 11 साल में कर दी थी। साल 1983 में आई फिल्म कैसे कैसे लोग में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। बतौर हीरोइन उन्होंने साल 1990 में तमिल फिल्म नेति सिद्धार्थ में काम किया। उन्होंने 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते। पहले वो मिस दिल्ली बनी और फिर मिस मसूरी। आयशा जुल्का का बॉलीवुड में डेब्यू सनी देओल स्टारर फिल्म नरसिम्हा से होने वाला था। वो फिल्म के मुहूर्त पर भी मौजूद थीं, लेकिन फिल्म शुरू होती इससे पहले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खबरों की माने तो फिल्म के निर्माता से किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया था। निर्माता से पंगा लेना आयशा को भारी पड़ा। पहली ही फिल्म से इस तरह बाहर किए जाने से आयशा को बहुत बड़ा सदमा लगा था। हालांकि बाद में उन्होंने साल 1991 में आई सलमान खान स्टारर फिल्म कुर्बान से डेब्यू किया। फिल्म हिट साबित हुई। देखते ही देखते आयशा जुल्का युवा दिलों की धड़कन बन गई। इस फिल्म के एक गाने में उन्हें देखकर मंसूर खान ने उन्हें फिल्म जो जीता वही सिकंदर ऑफर कर दी थी। इसके बाद उनकी फिल्म खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर को ऐसी सफलता मिली कि वो टॉप एक्ट्रेस में शुमार की जाने लगी। इन दोनों ही फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। आलम यह था कि हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की बाढ़ आ गई। साल 1993 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुईं। लेकिन इसी साल आयशा जुल्का की एक ऐसी फिल्म भी रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही, लेकिन उनके करियर की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनी। दरअसल उस फिल्म में आयशा पर एक ऐसा बोल्ड सीन फिल्माया गया था जिसने दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे। इस एक सीन ने उनकी बनी बनाई इमेज को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन हकीकत यह है कि उस बोल्ड सीन में आयशा जुल्का नहीं बल्कि उनकी बॉडी डबल थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उन्हें धोखे में रखकर ये सीन शूट किया था। उन्हें तो आखिर तक पता ही नहीं था कि फिल्म में इतना बोल्ड सीन भी है। उन्हें तो कुछ क्रू मेंबर्स और ट्रायल शो देख चुके रिपोर्टर्स के जरिए ये पता चला। वो बेहद नाराज हुई। वो फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा और डायरेक्टर पार्थो घोष से मिली। तब दोनों ने ही ऐसा कोई भी सीन होने से साफ इनकार किया और भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आयशा ने दोनों की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका भरोसा टूटने वाला है। जब फिल्म रिलीज हुई और खुद उन्होंने देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गईं। आयशा हमेशा से ही अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रही थी। ऐसे में उनके लिए ऐसा धोखा कतई नाकाबिले बर्दाश्त था। वो तो ये जानती थी कि उस सीन में वो नहीं बल्कि उनकी बॉडी डबल है, लेकिन दर्शक तो यही सोच रहे थे कि वो आयशा जुल्का ही हैं। इस बार जब आयशा प्रकाश मेहरा और पार्थो घोष से मिली तो अपनी बात से वो पलट गए। आयशा ने वो सीन हटाने के लिए सिनेमा फेडरेशन में भी अपील दाखिल की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। कुछ दिनों बाद प्रकाश मेहरा की तरफ से उन्हें एक लेटर भेजा गया जिसमें बताया गया कि फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में पहला ही क्लॉज दिखा है कि अगर डायरेक्टर आपको किसी भी सीन में बदलाव के लिए कहता है तो उसे उन्हें मानना ही पड़ेगा। आयशा समझ गई कि वो फंस चुकी हैं। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि आगे से वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन नहीं करेंगी और न ही फ्यूचर में कभी प्रकाश मेहरा के साथ काम करेंगी। आयशा जुल्का को इस धोखे ने बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। इस फिल्म से पहले तक उनकी गिनती ऐसी एक्ट्रेस में होती थी जिसे पर्दे पर बोल्ड दिखने से सख्त परहेज था। यहाँ तक कि उन्होंने रोजा और प्रेम कैदी जैसी फिल्में सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसमें उन्हें बिकनी पहननी थी और बोल्ड सीन करने थे।
फिल्म दलाल के बोल्ड सीन का उनके करियर पर कुछ ऐसा नेगेटिव असर पड़ा कि उन्हें बी ग्रेड रोल तक ऑफर होने लगे थे। इस फिल्म के बाद उनका करियर ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित होने लगी। आयशा जुल्का अपने लव अफेयर्स के चलते भी खूब सुर्खियों में रहीं। खास बात यह है कि उनके प्रेमियों की लिस्ट में उनसे दुगने उम्र के मर्द ज्यादा हैं। दलाल फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती उन पर फिदा हो गए थे। मिथुन आयशा से 22 साल बड़े थे। इसके बावजूद आयशा मिथुन की तरफ खींची चली गईं। ये वो दौर था जब फिल्मी गलियारों में दोनों की मोहब्बत के चर्चे आम थे। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर डूबे थे कि दोनों ने काफी वक्त लिव इन में भी गुजारा। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद था कि फिल्मों में भी साथ नजर आने लगे। मिथुन वही फिल्में करते जिसमें आयशा होती और आयशा वही फिल्में करती जिसमें मिथुन होते। दोनों ने एक साथ 9 फिल्में की थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि मिथुन इश्क तो आयशा से फरमा रहे थे, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे। जब आयशा को लगा कि मिथुन कभी उनसे शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद आयशा की जिंदगी में आए उनसे 22 साल बड़े नाना पाटेकर। नाना पाटेकर दिखते भले ही सख्त हो, लेकिन उनके अंदर का दिल बड़ा ही नरम है। दोनों का अफेयर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। नाना ने आयशा को 3 साल तक अपने बंगले में रखा। आयशा पर भी नाना का रंग कुछ इस कदर चढ़ा था कि उन्होंने उनके साथ एक फिल्म में ऐसे गर्मा गर्म सीन दिए कि देखने वालों के पसीने छूट गए थे। खबरों की माने तो इस सीन की शूटिंग के दौरान नाना बेकाबू हो गए थे। वो भूल गए थे कि वो अपने बंगले में नहीं बल्कि शूट पर हैं। वो फिल्म थी साल 2003 में आई आंच। आयशा, जिनकी इमेज अब तक एकदम साफ सुथरी थी, वो एक सीन से तार तार हो गई। लोगों को लगा कि वो अपने गिरते करियर ग्राफ को बचाने के लिए इस हद तक आ गई हैं। लेकिन ये तो इश्क था। नाना को आयशा पर इस कदर एतबार था कि जब फिल्म आंच के लिए मेकर्स को कोई हीरोइन नहीं मिली, तो नाना ने उनसे कहा कि आयशा को ले लो, वो मेरे साथ एक हॉट सीन कर लेगी। और यही हुआ भी। आयशा जुल्का ने अपनी बनी बनाई इमेज को ताक पर रखकर वो गर्मा गर्म सीन किए। लेकिन नाना पाटेकर भी उस वक्त 3 नावों की सवारी कर रहे थे। अव्वल तो वो पहले से शादीशुदा थे, दूसरे वो उसी वक्त मनीषा कोइराला को भी डेट कर रहे थे। इधर आयशा जुल्का के साथ लिव इन में भी रह रहे थे। एक बार मनीषा ने उन्हें और आयशा जुल्का को एक साथ कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। यहीं से नाना और मनीषा का रिश्ता तो टूटा ही, आयशा के साथ भी अफेयर दम तोड़ गया। आयशा एक बार फिर एकदम तन्हा रह गईं। वो टूट चुकी थीं। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आयशा ने साल 2003 में शादी कर ली। हालांकि शादी के इतने सालों बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें कभी कोई बच्चा चाहिए ही नहीं था। शादी के बाद आयशा ने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि साल 2018 में उन्होंने फिल्म जीनियस के जरिए बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद वो कुछ वेब सीरीज में भी नजर आईं। फिलहाल वो सोशल वर्क और अपने पति का बिजनेस संभालने में बिजी हैं। आपकी राय में ऐसी कौन सी चीज है जिसने आयशा जुल्का का करियर बर्बाद कर दिया? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।